जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि तुम्हारी कुंडली में पितृ दोष है, इसलिए तुम्हारे काम नहीं बन रहे हैं। लेकिन क्या हर परेशानी का कारण पितृ दोष होता है? क्या सचमुच पितृ दोष इतना खतरनाक होता है या भयावह होता है? और यदि पितृ दोष हो तो उसका शास्त्र सम्मत उपाय क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम बिना किसी डर और अंधविश्वास के शास्त्रों के आधार पर इस विषय को समझेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिएगा कि पितृदोष कोई अभिशाप नहीं है। ज्योतिष में कुछ विशेष ग्रहों के योग का संकेत माना जाता है पितृदोष। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज है या आपके पूर्वज आप पर कुपित हैं। तो सबसे पहले ये भय निकाल दीजिएगा कि पितृदोष आपके पितरों के नाराजगी से संबंध रखता है। पितृदोष आपकी कुंडली के ग्रहों के विशेष योग यानी उन युति या ग्रहों की स्थिति के आधार पर बनता है। अब बात करते हैं कि उन लक्षणों की कि जिनकी चर्चा ज्योतिष में की जाती है। यदि कुंडली में पितृदोष योग हो तो व्यक्ति के जीवन में कुछ परिस्थितियां बार बार दिखाई दे सकती है, जैसे बहुत मेहनत करने पर भी सफलता हाथ ना लगना, बिना किसी स्पष्ट कारण के हर काम में बार बार रुकावट आ जाना, विवाह कार्य में लगातार विलंब होना या अच्छे रिश्ते बनकर टूट जाना, संतान प्राप्ति में कठिनाई या बार बार बाधाएं आना, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद बने रहना या परिवार में लगातार तनाव और अशांति का वातावरण रहना, ये सब योग पितृदोष से जुड़े माने जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये परेशानी आपके जीवन में है, इनमें से एक या दो समस्या आपके जीवन में है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप पितृदोष से पीड़ित है, परंतु इस तरह की समस्याएं पितृदोष में आती है। इन समस्याओं के सामाजिक, आर्थिक या स्वास्थ्य या अन्य ज्योतिषीय कारण भी हो सकते हैं। इसलिए बिना किसी सुयोग्य ज्योतिष से कुंडली अध्ययन कराए बिना किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि ज्योतिषी पितृदोष को कैसे देखते हैं? इसके लिए आपकी कुंडली में एक ग्रह से नहीं देखा जाता, इसमें सूर्य आदि ग्रहों की युति या सूर्य ग्रह के नवम और पंचम भाव पर राहु, केतु या शनि ग्रह या अन्य ग्रहों के साथ स्थित रहना या इनकी दृष्टि होना या अनेक प्रकार से गहराई से अध्ययन करके देखा जाता है। इसमें एक योग के आधार पर पितृदोष घोषित कर देना उचित नहीं माना जाता है। तो मैं आप दर्शकों को कहना चाहूंगा कि पितृदोष से आप बिना मतलब से डरे ना। आप अपनी कुंडली को सुयोग्य ब्राह्मण से आप जरूर दिखाएं, तब जाकर के आप इस निर्णय पर पहुंचे कि आपकी कुंडली में पितृदोष है कि नहीं है। अब जानेंगे कि पितृदोष के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है कि आप अपने माता पिता और परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करें। जो व्यक्ति अपने जीवित माता पिता की सेवा करता है तो उनको सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, उनकी कुंडली में कभी भी पितृदोष प्रभावी नहीं रहता। और दूसरा उपाय है कि आप पितृपक्ष में या अमावस के दिन में, पूर्णिमा के दिन आप अपने पितरों के निमित्त अन्नदान, भोजन दान कर सकते हैं। आप श्राद्ध तर्पण भी कर सकते हैं। यदि आपके धर्म या परिवार की परंपरा में प्रचलित ना हो तो भी आप पितृपक्ष में या अमावस पूर्णिमा के दिन में कुछ ना कुछ अन्न का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर करें। और तीसरा उपाय है कि आप अमावस के दिन में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करावें, वस्त्र दान करें और गौ सेवा करें। तो ये पितृदोष के लिए सबसे अचूक उपाय बताया जाता है। तो यदि आप गौ सेवा करते हैं, क्योंकि गाय में समस्त यानी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो यदि आप गौ सेवा करते हैं विशेषकर अमावस के दिन में, तो ये आपके लिए विशेष पितृदोष के निवारण के लिए शुभ फलदायी माना जाता है। और चौथा उपाय है कि आप भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें, साथ ही भगवान शिव का और अपने पितरों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करें, पूजन करें। और यदि आप विष्णु सहस्रनाम, श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत पुराण का नित्य पूजन करते हैं, उनका पाठ करते हैं, इससे भी पितृदोष का निवारण माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि आप अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी, सेवा और सदाचार को बनाए रखें। अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ा उपाय है।
तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में किसी भी तरह का बुरा योग कुंडली में बना हो, सभी योग समाप्त हो जाते हैं। आजकल के समय में लोग बिना कुंडली देखे हर व्यक्ति को पितृदोष बताकर डराते हैं और महंगे अनुष्ठान करवाने की सलाह देते हैं। तो मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि हमारे शास्त्र कभी भय नहीं दिखाते, बल्कि ज्ञान और विवेक सिखाते हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष से पहुंचने से पहले किसी सुयोग्य और अनुभवी ज्योतिषी से संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करवाएं, तभी आप किसी निर्णय पर पहुंचे। क्योंकि आजकल कदम कदम पर लोग डराने वाले आपको मिल जाएंगे, सही और सत्य राह बताने वाले बहुत कम होते हैं। तो अपनी बुद्धि विवेक का आप प्रयोग करें और सबसे सही उपाय है कि हमें पितृदोष से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी श्रद्धा और आपके कर्म और आपके संस्कार अच्छे हैं तो ईश्वर और पितरों की अवश्य में आपको कृपा होगी। तो दर्शकों, यदि आपको यह वीडियो उपयोगी और पितृदोष से संबंधित जानकारी वाली लगी हो तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों, अपने परिवार में साझा जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही शास्त्र सम्मत ज्योतिषीय जानकारी के लिए हमारे चैनल पंडित जवाहर लाल नौटियाल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए हमारे साथ इसी तरह से आप जुड़े रहें। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण हमसे करवाना चाहें तो हमारे नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं तो रात्रि 9:30 बजे लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके अपनी कुंडली को हमसे आप दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।